देश में इस वक्त स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR की प्रक्रिया चल रही है, जो सीधे तौर पर मतदाता सूची से जुड़ी हुई है। चुनाव आयोग देश के कई राज्यों में मतदाता सूची की गहन जांच कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित करीब 12 राज्यों को शामिल किया गया है। इस प्रक्रिया का मकसद साफ है: फर्जी, मृत, शिफ्ट हो चुके और अवैध रूप से जुड़े नामों को हटाना और वास्तविक वैध भारतीय मतदाताओं के नाम सूची में सुनिश्चित करना। लेकिन जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इससे जुड़े आंकड़े और राजनीतिक बयान यूपी की सियासत में भूचाल ला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद ये मुद्दा अचानक सुर्खियों में आ गया। योगी आदित्यनाथ ने बेहद सीधे और आंकड़ों के साथ सवाल उठाया कि आखिर उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची से 4 करोड़ मतदाता कहां गायब हो गए। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 25 करोड़ है, तो 18 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या औसतन 60 से 65% होनी चाहिए। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश में वोटर्स की कुल संख्या करीब 16 करोड़ होनी चाहिए। ये पूरी तरह तार्किक गणना है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। लेकिन सवाल तब खड़ा होता है जब SIR प्रक्रिया के बाद जो ताजा आंकड़े सामने आए, उनमें मतदाता सूची में केवल 12 करोड़ नाम पाए गए, यानी सीधे तौर पर 4 करोड़ मतदाताओं का अंतर, जो न सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि लोकतंत्र के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है। योगी आदित्यनाथ ने ये भी याद दिलाया कि जनवरी 2025 की मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख मतदाता दर्ज थे। 1 जनवरी 2026 तक जो युवा 18 साल के हो रहे हैं, उन्हें जोड़ने के बाद ये संख्या घटने की बजाय बढ़नी चाहिए थी और 16 करोड़ के आसपास पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन इसके उलट ये संख्या अचानक गिरकर 12 करोड़ रह गई। यहीं से असली सवाल जन्म लेता है, आखिर ये 4 करोड़ लोग कहां चले गए? क्या ये लोग अचानक मर गए? क्या ये सभी शिफ्ट हो गए, या फिर जानबूझकर किसी सियासी मकसद के तहत इनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया? योगी आदित्यनाथ ने खुलकर कहा कि ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे गंभीर राजनीतिक साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने संदेह जताया कि पहले की सरकारों के कार्यकाल में मतदाता सूची के साथ घालमेल तो नहीं किया गया। सीएम योगी ने ये भी स्पष्ट किया कि जो 4 करोड़ मतदाता गायब हैं, जरूरी नहीं कि वे सभी अवैध घुसपैठिए हो। उन्होंने 4 संभावित श्रेणियों की बात की। पहली, वे लोग जिन तक अभी तक अनमैपिंग में कोई नहीं पहुंच पाया। दूसरी, मृतक। तीसरी, अनुपस्थिति यानी जो अस्थायी रूप से कहीं और रह रहे हैं। और चौथी, शिफ्टेड मतदाता। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए अतिरिक्त समय भी दिया है, लगभग 12 से 14 दिन का, ताकि कोई भी वास्तविक मतदाता छूट न जाए। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि बूथ स्तर पर मतदाता सूची की गहन समीक्षा की जाए। एक बूथ पर औसतन 200 से 250 घर होते हैं और स्थानीय कार्यकर्ता आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा नाम गलत है, कौन फर्जी है, कौन मृतक है और कौन शिफ्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की असली लड़ाई विधानसभा या लोकसभा में नहीं, बल्कि बूथ पर लड़ी जाती है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। ऐसे में इस पूरे बयान का सबसे बड़ा राजनीतिक असर ये हुआ कि अब सवाल सीधे तौर पर अखिलेश यादव और पूर्ववर्ती सरकारों पर उठने लगे हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान से संकेत मिलता है कि जो 4 करोड़ मतदाता गायब हुए हैं, उनमें से 85 से 90% बीजेपी के संभावित मतदाता हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं मतदाता सूची के साथ ऐसी छेड़छाड़ की गई हो, जिससे एक खास वर्ग या पार्टी को नुकसान पहुंचे। तो वहीं विपक्ष पर आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ अवैध घुसपैठियों, चाहे वो रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी, उसको बसाया गया, उनके वोट बनवाए गए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों, खासकर बीजेपी समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। अगर ऐसा हुआ है तो ये सिर्फ राजनीतिक साजिश नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 4 करोड़ लोगों का जवाब कौन देगा? क्या अखिलेश यादव बताएंगे कि उनके कार्यकाल में ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता सूची के नाम गायब हो गए? तो वहीं अगर SIR की प्रक्रिया नहीं होती तो शायद ये सच्चाई कभी सामने भी नहीं आती। आज SIR की वजह से ये स्पष्ट हो रहा है कि मतदाता सूची में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ये मुद्दा सिर्फ यूपी की राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश में चुनावी पारदर्शिता पर बहस छिड़ गई है। क्या ये सिर्फ प्रशासनिक गलती है या फिर सोची समझी राजनीतिक रणनीति? क्या अवैध लोगों को
वोट बनाकर और वैध भारतीयों के नाम काटकर चुनावी समीकरण बदले गए। और सबसे अहम सवाल, क्या लोकतंत्र में वोट से बड़ा कोई हथियार हो सकता है? तो वहीं अब गेंद विपक्ष के पाले में है, जनता जवाब मांग रही है और आने वाले दिनों में ये मुद्दा यूपी की राजनीति में और भी बड़ा रूप ले सकता है।